दोस्तों, राजनीति का पूरा खेल नैरेटिव से ही शुरू होकर नैरेटिव पर ही खत्म हो जाता है। वो नैरेटिव ही होता है जो किसी को गद्दी पर पहुंचा देता है, और वो नैरेटिव के ही कारण होते हैं जो कोई सत्ता से बाहर हो जाता है। लोकसभा चुनावों में एक नैरेटिव समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से फैलाया गया कि भाजपा संविधान बदल देगी, भाजपा संविधान विरोधी है। ये नैरेटिव काम कर गया, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने भाजपा को शिकस्त दी है वो किसी से छुपा नहीं है। 37 सीट अखिलेश यादव जीत कर आ गए, वहीं भाजपा को 33 सीटों पर सिमटना पड़ा। अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला था वो काम आ गया, वो सुपरहिट हो गया। इसी के तहत जो अन्य गठबंधन के साथी थे इंडिया गठबंधन में, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, सभी ने ही इस नैरेटिव के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा और अच्छी सीटें हासिल करी। सरकार भले ही नहीं बन पाई, लेकिन सीटें जो है पहले से ज़्यादा आ गई। एक और अब नैरेटिव उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है अब वो दरअसल में पीडीए नहीं है। अब पीडीए को अखिलेश यादव भूल गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पे ये आरोप लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात जब आई तो अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण बिरादरी के आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, और उसमें पीडीए का कोई जिक्र नहीं है, और पीडीए को अखिलेश यादव भूल गए। ऐसा कहना है मायावती का, ऐसा कहना है भाजपा के नेताओं का, और ऐसा कहना है तमाम उन नेताओं का जो अखिलेश यादव के धुर विरोधी माने जा रहे हैं। और ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए से वोट लेते हैं, लेकिन पीडीए को जब कोई सम्मान देने की बात आती है तो अखिलेश यादव सम्मान पीडीए को नहीं देते। लेकिन अखिलेश यादव ने ही फौरी तौर पर इस नैरेटिव को समझते हुए एक ऐसी चाल चल दी जिससे उनके विरोधियों के मुंह बंद हो गए। दरअसल अखिलेश यादव ने जब माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया तो इस तरह की जब सुर थे वो उठने लगे, और अखिलेश यादव बहुत जल्दी समझ गए कि अगर ये नैरेटिव जो है वो ख़त्म हो गया तो आने वाले साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसी के चलते उन्होंने लोकसभा में जो है बाबू सिंह कुशवाहा को संसदीय दल का उपनेता बनाया। यानी संसदीय दल के नेता तो खुश अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव के बाद जो संसद में समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेगा उस नेता का नाम होगा बाबू सिंह कुशवाहा। ये बाबू सिंह कुशवाहा वही हैं जो बांदा के रहने वाले हैं, लेकिन जीत कर आए हैं जौनपुर से। जौनपुर का जो रण था लोकसभा चुनाव में वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प था। जिस तरह से जौनपुर में कृपा शंकर को हराया है बाबू सिंह कुशवाहा ने, और एक तरफ धनंजय सिंह की जो पत्नी थी उनको भी उन्होंने विड्रॉ किया, तो बड़े दिलचस्प से मामले में बाबू सिंह कुशवाहा जीत के आए हैं। तो अखिलेश यादव ने उनको इसका फल दिया है, उनको उपनेता बना दिया लोकसभा में। वहीं जो दलित अवधेश प्रसाद हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, अयोध्या फैजाबाद सीट से जीत के आए हैं, उनको अधिष्ठाता मंडल का नेता नियुक्त करा है, यानी वो लोकसभा की स्पीकर की कुर्सी पर बैठ सकेंगे। हर पार्टी में से कुछ नेताओं को चुना जाता है, उसमें समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को आगे किया है। वहीं मुख्य सचेतक जो है उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र को बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की एक बार फिर से लोकसभा के जरिए उन्होंने कोशिश करी है कि पिछड़े से आ गए बाबू सिंह कुशवाहा, और अल्पसंख्यक का कोटा उन्होंने पूरा कर दिया विधानसभा में महबूब अली और कमाल अख्तर को सचेतक बनाकर। तो इस तरह का जो एक नैरेटिव जो है अखिलेश यादव ने फिर से दे दिया है कि वो उनका पीडीए फॉर्मूला था, पीडीए ही फॉर्मूला है और वही रहेगा। साल 2027 के लोकसभा चुनाव वो इसी फॉर्मूले पर लड़ेंगे, और कोई भी इसके काट में नहीं है। तो ये एक नैरेटिव का खेल चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, जो एक तरफ एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा और उनके अन्य साथी कि अखिलेश यादव पीडीए विरोधी हैं, वहीं अखिलेश यादव हर अपने जो उनका फैसला है हर फैसले में पीडीए की नुमाइंदगी दिखा रहे हैं और पीडीए की हिस्सेदारी की बात करते दिख रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके, और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।